Hello everyone, welcome to Study Point RSVA. Good morning all of you. Study Point RSVA के इस वीडियो में आज हम देखेंगे अलजेब्रा बीजगणित। इसके बेसिक क्वेश्चन हम आज इसमें देखेंगे। और चैनल पे जो लोग नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जो नए हैं वही सब्सक्राइब करें, जो पहले से सब्सक्राइब किए हैं वो दोबारा सब्सक्राइब ना करें, दोबारा करने पर अनसब्सक्राइब हो जाता है। और बगल में जो राइट साइड में बेल आइकन दिया है उसको भी क्लिक करिए, प्रेस करिए। उससे जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आगे देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे आज कुछ स्पेशल वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालेंगे इसमें, मतलब आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये पहला क्वेश्चन है, जैसे इसमें दिया है L = 5, B = 3, H = 2। ये सब मीटर में है। एक यूनिट रखिए, मीटर में रख लीजिए इसको, सेंटीमीटर, मीटर में इसको रखिए। तो इसका कह रहा है एक क्यूबॉइड है तो इसका वॉल्यूम निकालना है और सरफेस एरिया निकालना है। तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालने के लिए इसको देखिए, इसमें क्यूबॉइड जो होता है, क्यूबॉइड क्या है, क्यूबॉइड में इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये तीनों डिफरेंट होते हैं। ये तीनों बराबर नहीं होते, अलग अलग होते हैं। तो क्यूब बन जाता है क्यूबॉइड, घनाभ, हिंदी में इसको कहते हैं घनाभ। तो इस तरीके से मान लो एक क्यूबॉइड है, इसमें कुछ छोटा बड़ा कर देते हैं। तो इस क्यूबॉइड में दिया है LBH अलग अलग। तो इस क्यूबॉइड का देखिए क्या होता है, क्यूबॉइड मतलब घनाभ। तो क्यूबॉइड लिखिए या घनाभ लिखिए, क्यूबॉइड का जो है ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो होता है वो होता है LBH, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट देखिए, ए मीटर में तो 3 बार गुणा हो रहा है, तो मीटर क्यूब हो जाएगी यूनिट इसकी। ठीक है, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा वो मीटर क्यूब, क्यूबॉइड, या इसको घनाभ भी लिख लीजिएगा, घनाभ का आयतन। ठीक है, वॉल्यूम मतलब आयतन होता है, तो इसका आयतन ही होगा। और फिर घनाभ का जो है, क्यूबॉइड का अगर हम सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो ये सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया इसका होगा 2 × LBBH/HL, जहाँ पे L लेंथ है, लंबाई, B विड्थ है, चौड़ाई, और H है ऊंचाई। तो ये इसका हो जाएगा सरफेस एरिया। अब इसका जो यूनिट होगा वो एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर कर दो। इसको क्यूब है, क्यूब लिखो, नहीं तो घन मीटर कर दो। तो इसका ये होता है घनाभ या क्यूबॉइड का वॉल्यूम में आयतन, ये होता है LBH, यूनिट होती है मीटर क्यूब। और सरफेस एरिया मतलब अगर हम बोलें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 × लंबाई चौड़ाई, ऊंचाई लंबाई। तो ये इसका जो यूनिट होगा जिसमें मेजर किया जाता है तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब देखिए वो क्वेश्चन निकल जाएगा कि इसका हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम मतलब होता है आयतन। तो आयतन, हम अगर आयतन निकालें इसका तो आयतन क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा LBH होता है ना, तो LBH मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 5 × 3 × 2 हो जाएगा। तो 5 × 3 = 15, 2 = 30, और मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर में है तो। ठीक है, और इसी हिसाब से घनाभ है ना, ये घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा 2 LBBH/HL। ठीक है, 2 LBBH/HL। तो L क्या है, L हो जाएगा 5, B हो जाएगा 3, और B यहाँ पे BH, H की वैल्यू 2 है, प्लस H क्या है, 2 है, L है 5। तो इसका हम सॉल्व कर लेंगे। 5 × 3 = 15, प्लस 3 × 2 = 6, प्लस 2 L 5 है तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा। तो देखिए 10
6 16 15 31 31 दूनी 62, तो ये आ जाएगा 62 ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है। 2 LBBH HL है, LBH का वैल्यू हमें पता है, बस उसमें रख के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। वो आगे 2 है तो 2 से हो जाएगा, तो 31 दूनी 62 ये हो गया इसका घनाभ मतलब क्यूबॉइड का वॉल्यूम या आयतन, और ये सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए जहाँ पे ये घनाभ था इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों डिफरेंट था। अब यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, तो क्यूब में क्या है कि ये तीनों जब LBH मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो जाएं तो वहाँ पे उसको क्यूब हो जाता है। तो अभी हम देखें ये जो था घनाभ, यहाँ पे तीनों डिफरेंट था, लेकिन यहाँ पे अगर हम L = B = H लिख दें और तीनों बराबर होके A मान लें इसको, तो ये बन जाएगा घन, है ना। तो घन बन जाएगा, तो घन मतलब होता है क्यूब। तो क्यूब का अगर हम जो है वॉल्यूम निकालें, आयतन निकालें, तो क्या हो जाएगा, ये क्यूब का वॉल्यूम आयतन होगा LBH था ना उसका क्यूबॉइड का, तो यहाँ पे L लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है आयतन, तो तीनों तो एक हो जाएगा, A बराबर है तो इसका क्या बन जाएगा A क्यूब। इसको अगर मीटर में मेजर करें मीटर क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया जो होता है वो अभी क्यूबॉइड में क्या निकला था LBBH HL। अब यहाँ पे चीज़ वही है, बराबर हो गया है तो ये क्यूब बन गया है, तो 2 इंटू अगर हम A दोनों लिखेंगे A स्क्वायर हो जाएगा इसका, A स्क्वायर हो जाएगा इसका, A स्क्वायर हो जाएगा 3A स्क्वायर इंटू 2 6A स्क्वायर, और एरिया है तो मीटर स्क्वायर होगा ही इसका यूनिट। तो इस तरीके से क्यूबॉइड में क्या है कि अगर LBH लेंथ विड्थ और ये जो है हाइट है, अगर ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो जाते हैं तो ये क्यूब हो जाता है, घन हो जाता है, और अगर ये तीनों डिफरेंट हैं तो ये क्यूबॉइड घनाभ हो जाता है। तो घनाभ में जो आता है LBH लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, उसी में अगर हम जब बराबर हो जाएगा तीनों साइड तो ए रखेंगे A क्यूब बन जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका क्यूब का जो आयतन होगा A क्यूब। और यहाँ पे LBH BH HL में जो सरफेस एरिया है मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल है घनाभ का, उसी में अगर LBH में तीनों A रख देंगे तो आ जाएगा 6A स्क्वायर, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है 6A स्क्वायर। तो यहाँ पे क्यूब दिया है 5, तो अगर इसका हमें वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा जो है A क्यूब मतलब 5 क्यूब मतलब 125 ये मीटर क्यूब हो जाएगा, ये अगर मीटर में हम लेते हैं। और ये सरफेस एरिया जो है सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया इसका भी हम निकाले 6A स्क्वायर मतलब 6 इंटू 5 का स्क्वायर 25 इंटू 6 हो जाएगा 150, और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 25 का 150 होता है ना, तो ये 150 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब घनाभ में केवल घनाभ जो होगा LBH डिफरेंट होंगे, जब तीनों मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्यूब घन, तो उसका वॉल्यूम उसमें बराबर साइड रख देंगे तो ये क्यूब आ जाएगा इसका वॉल्यूम, और सरफेस एरिया जो होता है वो हो जाएगा 6A स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका है शंकु का वॉल्यूम और सरफेस एरिया एक याद करना है। तो इसका क्या होता है, इसको एक बार थोड़ा देखिए। इसमें जो शंकु हमारा बनता है वो इस टाइप का बनता है, ये हुआ शंकु। तो इसके शंकु में इस जो सीधा सीधा है इसको H बोलते हैं, और ये जो तिर्यक इसका लंबाई है लेंथ है इसको L बोलते हैं, और इसको अगर हम रेडियस इसका R मान लें तो फिर इस शंकु का जो सरफेस एरिया है, शंकु का सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है πr/L। अगर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले तो यही πr स्क्वायर और जुड़ जाता है, तो उसमें πr जो है कॉमन लेके r+L हो जाएगा। तो ये भी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। और शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन जो होता है वो होता है 1/3 πr स्क्वायर
एच। ठीक है, तो ये हुआ शंकु का आयतन। तो यही उसमें पूछ रहा है कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, मतलब सरफेस एरिया और ए वॉल्यूम पूछ रहा है। तो इसमें भी एरिया है तो मीटर स्क्वायर, इसमें है आयतन है तो क्यूब हो जाएगा। क्यों ऐसा, ये देखिए इसको जो क्वेश्चन था, ये बेलन है ना, अभी ये अच्छा खुला है, ये है शंकु। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम अभी हमने क्या निकाला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच में 1/3 पाई आर की वैल्यू कितना दिया है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और एच का 3 दिया है ना, 4 दिया है, ये 3 दिया है। तो यहाँ पे देखिए 3 कैंसिल हो जाएगा, ए आ जाएगा 4 पाई की वैल्यू आप या तो 22/7 रखिए, नहीं तो सीधे 4 × 3.14 रख लीजिए। तो 4 × 16, 4 × 5, 4 × 3 12, इतना ये मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और अब इसका जो है सरफेस एरिया निकाल लीजिए। सरफेस एरिया जो था वो पाई आर एल था। पाई आर एल, पाई की वैल्यू पाई आर है 2, एल की वैल्यू दिया है 4, तो 4 × 2 = 8 पाई हो जाएगा, ए स्क्वायर में हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो पाई आर एल क्या था, सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो आयतन था वॉल्यूम वो था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच था। एच शंकु की सीधी जो हाइट है उसको बोलते हैं, और एल जो है तिर्यक जो हाइट है उसको बोलते हैं। तो ये जो है था, अब देखिए ये देखिए इसमें कभी कभी ऐसा होता है ना कि आदमी सोचता है इसको कोई भी काम करने में कभी कभी मोटिवेट हो जाता है। डीमोटिवेट मतलब कोई भी काम कर रहा है उसमें अगर वो सक्सेस नहीं हुआ तो डीमोटिवेट हो जाता है, वहाँ पे डिप्रेशन में चला जाता है। तो वो सोचता है कि कुछ ऐसा मिले कि जैसे हम डेली कुछ ना कुछ हमको मोटिवेशन मिलता रहे। तो हमारे हिसाब से तो मोटिवेशन अब डेली कोई अपने आप को तो कर नहीं सकता है। तो मोटिवेट रहने के लिए चाहिए कि जैसे जो भी काम है, जो भी हम एम अपना बनाए हैं उसको उसी को हम अपना शेड्यूल बना लें। जैसे कि मान लीजिए किसी को सुबह उसका रूटीन 5 बजे शुरू होता है, शाम को 7-8 बजे तक चलता है, तो आप सुबह से ही वैसा अपने अंदर अपनी रूटीन बना लीजिए कि ऐसा ही हमको पूरा काम करना ही है दिन का। अब उसमें उस काम को करने के लिए जब हैबिट बन जाएगी तो मोटिवेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हमको करना ही है, जो कि हमारा उससे आपका जो एम है वहाँ तक पहुँचने में आसानी होगी, और उसको आपको डेली रूटीन बन जाएगा तो करने में ख़राब भी नहीं लगेगा। लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा रूटीन बनाने में दिक्कत होगी, क्योंकि कोई भी काम स्टार्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो हमारे हिसाब से मोटिवेट डेली नहीं किया जा सकता अपने आप को या फिर किसी को, और मोटिवेट रहने के लिए अपना जो एम है उसको क्लियर करके उसी पूरा डेली का रूटीन ही ऐसा बना लीजिए जो एम पाना है। इस तरीके से मोटिवेट रह के हम अपने एम को पा सकते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन था कि r = दिया है 3 सेंटीमीटर, तो गोले का वॉल्यूम सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए इसमें क्या है, गोले का गोला मतलब क्या हो गया, स्फीयर है ना, स्फीयर है। तो स्फीयर का अगर एरिया r दिया है तो इसका वॉल्यूम जो होता है वो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब होगा। अगर ये वॉल्यूम का दे रहा है, नहीं तो हाफ वॉल्यूम मतलब अर्धगोले का हो गया। अर्धगोले का आयतन जो होगा, अर्धगोले का आयतन तो क्या हो जाएगा, इससे अर्धगोला है तो ये जो है इसमें भाग हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, और भाई क्यूब है तो मीटर क्यूब होगा ही। उसके बाद इसका देख लीजिए अर्धगोले का, ये जो अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होगा, नहीं गोले का पहले देख लीजिए, गोले का क्या होता है,
गोले का सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लिखिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनता है 4πr², यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और अर्धगोला यही हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πr², 2πr², यूनिट तो मीटर स्क्वायर ही रहेगा। तो जो गोला होता है उसका ये जो वॉल्यूम होता है आयतन वो होता है 4/3πr³। अर्धगोले का 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि पूरा है तो आधा हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 से 4 कटेगा 2/3πr³ हो जाएगा। गोले का सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4πr² होता है, हाफ हो जाएगा πr²। ठीक है, तो वहाँ पे हमें गोले का ये दिया था, गोले का r दिया है रेडियस, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा 4/3πr³। ठीक है, r = 3 है तो 4/3πr3 है, 3 × 3 × 3, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 36 पाई हो जाएगा। पाई को आप जैसा चाहिए वैसा इसकी वैल्यू रख लीजिए। और ये वॉल्यूम है तो ये हो जाएगा, इसको अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हमने क्या बताया 4πr² है, 4πr² सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया में हम 4πr² लिख दें तो ये हो जाएगा 4π गुणे r को r² 3 है तो 3 3 9 हो जाएगा, तो 9 × 4 = 36, 36 पाई हो जाएगा। ये भी 4πr², तो देखिए 4πr² ये भी उतना आ रहा है, r² तो इतना ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम जो होता है 4/3πr³, सरफेस एरिया 4πr², इसमें आप r की वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 होता है या फिर 3.14 रख दीजिए, जैसा भी रखिए ये आ जाएगा इसमें। तो नेक्स्ट है, देखिए बेलन आ गया है। बेलन, बेलन मतलब सिलेंडर होता है, सिलेंडर जो है इसका क्यूब और सरफेस एरिया निकालना है, तो इसके लिए भी देख लीजिए क्या होता है बेलन का। बेलन जो है ना, बेलन इस तरीके से ये होता है, इसका बेलन का अगर बेलन है तो बेलन का बेलन है तो इसमें रेडियस होगा और ये हाइट होगी। और इसका अगर हम वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम क्या होता है इसका बेलन का, वॉल्यूम होता है πr²h, πr²h, इसका एरिया इंटू हाइट, एरिया क्या होगा πr² और हाइट h, तो यही वॉल्यूम हो जाता है, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यही तो वॉल्यूम होता है। तो इसको अगर हम मीटर में लें तो मीटर क्यूब हो जाएगा। और फिर जो है इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होगा इसका, सरफेस एरिया जो होगा बेलन का वो होता है इस ए पूरा जो एक है सर्किल बन रही है तो इसका πr 2πr, इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2πr इंटू इससे एरिया उसे हाइट से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा सरफेस एरिया 2πrh, 2πrh हो जाएगा। तो इसका भी वही मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सरफेस एरिया है तो इससे आप जो है निकाल सकते हैं ये बेलन का। तो बेलन का जो वॉल्यूम हुआ आयतन, आयतन हुआ, आयतन जो होगा वो होगा क्या, वॉल्यूम का आयतन, वॉल्यूम का आयतन हमने अभी देखा, वॉल्यूम इसका जो था ये सिलेंडर का, तो इसका आयतन हुआ था πr²h, तो पाई r की वैल्यू 4 दिया है तो 16 हो जाएगा, h की वैल्यू 5 दिया है तो 16×5 = 80 पाई हो जाएगा, पाई की वैल्यू रख लीजिएगा। ये इतना हो गया, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और इसका आयतन ये पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, अभी हमने उधर देखा ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था 2πrh था ना, 2πrh, तो 2πrh में 2πr की वैल्यू था 4, h की वैल्यू थी 5, तो 5 × 20, 20 × 2 = 40, 40 पाई हो गया, ये हो गया कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो बेलन होता है, जो सिलेंडर होता है, बेलन सिलेंडर मतलब बेलन,
तो इसका अगर हमें क्षेत्र आयतन ज्ञात करना है तो आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यूनिट होगा मीटर क्यूब, और सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा 2 पाई आर एच, 2 पाई इंटू 4 इंटू ए निकल गया। अच्छा, इसी में अभी पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का दे तो ये जो बेलन अभी हमने बनाया था इस तरीके से, तो ये दोनों ऊपर और नीचे का जो है इसका एरिया जोड़ना पड़ेगा। एरिया इसका सर्किल का क्या पाई आर स्क्वायर है, 1 पाई आर स्क्वायर है, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, तो एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था जो है आज ये बेसिक में इतने देखिए। अब बेसिक का पार्ट ख़त्म होता है, लगभग सब बेसिक जितने थे हो गए हैं क्वेश्चन इसमें। अब हम इसमें मैथ में जब वीडियो आएगी तो चैप्टर वाइज होगा, जो चैप्टर जिस चैप्टर का होगा वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब बेसिक में हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कोई नया चैप्टर देखेंगे। तो ठीक है, स्टडी पॉइंट RSVA हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।